Hello class 11th. Today I am going to start a new topic of the series of laws of motion. और लास्ट टर्म पे आपने जो पढ़ा था वो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और इसमें आपने लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक पढ़ा था आपने एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और न्यूमेरिकल आपको दिए थे, जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा जो भी कंडीशंस होंगी। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे वर्क डन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकालते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। चलिए देखते हैं। हेडिंग क्या करते हैं पहले, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। Work done against friction. So बच्चों पहले तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उसके बाद हम यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन भी यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे वर्क डन निकालते हैं, तो उसका पहला पार्ट हो गया वर्क डन इन अ स्लाइडिंग बॉडी और एन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो work done in a sliding body, in a sliding, ये एक्सपेरिमेंट भी है आपके यहाँ पर। स्लाइडिंग बॉडी कौन से सरफेस पर, ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, सो देखिएगा यहाँ पर इट इज अ सरफेस एंड इट इज अ बॉडी, दिस इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। नाउ वी हैव टू अप्लाई a force to move this body from here to here. After some time body reaching, you have to apply a force. This is applied force and displacement, यहाँ से यहाँ तक का displacement S. Weight of this body mg. Reaction on this body R. Force of friction में पीछे को लगाना है, force of friction। याद होगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या पढ़ा था आपने, mu is equal to F upon R, या फिर F is equal to mu into R पढ़ा था आपने वाला स्टेप। सो देखिए, अगर आप इससे क्वेश्चन पूछे जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय यू, अप्लाइड फोर्स। सो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S डिस्टेंस। अगर आप दूसरा स्टेप लिखते हैं वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन, कितना होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ सर, क्योंकि बोर्ड की स्पेस इसमें दूर ज़्यादा होती है इसलिए कम यूज करता हूँ इसको। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन अ मूविंग बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस S। तो सपोज ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जो पीछे को पुश कर रहा है, सो वर्क डन Fk into S, Fk into S। आप देखिए बिल्कुल आसान, Fk की वैल्यू यहाँ से बची म्यू इंटू आर इंटू एस। म्यू आर किसको बैलेंस कर रहा है, वीक को, mg मल्टीप्लाई एस। इट इज अ वर्क डन। मैं इसका एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको, जो उसमें आप प्रैक्टिकल में करेंगे। आई हैव सिस्टम, देखिए ये इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन होगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे स्कूल में आएंगे, ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है। देखिए ऐसे होगा, और इसके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसका वेट नीचे को आ गया और ये फोर्स हो गया। देखिए इस टाइप से फोर्स, ये फोर्स लगाएंगे यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन कितना वर्क डन हुआ, वो इतना होगा। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, v डिस्प्लेसमेंट।
देख लीजिएगा ये प्रैक्टिकल होगा आपका पूरा इसका, ये एक दिन में और पहले दिखा रहा है, ठीक है। सो इसको अच्छे से नोट करें, लिखें इसको, ये आपकी बुक में पेज नंबर 44 पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का कैसे कहीं रखूँगा, दिखाऊंगा आपको, उसको भी पहले समझा देता हूँ आपको। हेडिंग डाल लेते हैं, वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी, वर्क डन in a moving body, work done in a moving body up an inclined plane, inclined plane, ओके। देखते हैं क्या होगा इसमें। इंक्लाइन प्लेन, ऐसा एंगल थीटा, और आपने किसी बॉडी को यहां से मूव कराना है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं इसको सुबह यहां से स्टार्ट करके यहां पे ले आया, ये बॉडी यहां पर थी, फोर्स लगाया, ऊपर ले जा रहे, ये ऐसे सपोर्ट है इसका, और ये बॉडी सपोज यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। बस ये डायग्राम अगर आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। वेट इसका ऐसे दिखाइएगा डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन जो दिखाएंगे आप, रिएक्शन वो हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाना होता है, कभी इसको भी ऊपर को दिखा दें ऐसे, ऐसे नहीं दिखाइएगा, बिल्कुल इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर, ये ऐसे, ये आर हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन खींचे ऐसे, ये एंगल हमेशा ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होता है, सॉल्व कर लीजिए। इस एमजी के रेक्टेंगल कंपोनेंट ब्रेक करें, यहाँ पर आप लिखेंगे mg cos थीटा, और इस पर आ जाएगा mg sin थीटा। अब देखिए जब आप इस पर फोर्स इधर को लगा रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इधर को अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ की डायग्राम देख लीजिएगा पहले, और यहाँ से यहाँ तक जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऐसे मान लिया इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो यहाँ पर आपने वेट के रेक्टेंगल कंपोनेंट, दो रेक्टेंगल कंपोनेंट ब्रेक किए हैं। आप ध्यान से देखिए, mg sin थीटा जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, और mg cos थीटा जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, mg cos थीटा, ठीक है बच्चों। mg sin थीटा डाउन टू द इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, mg cos थीटा और mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, बढ़ेगा कोई डायरेक्शन। सो यहाँ पर आप चेक करें, जब आप इस बॉडी को ऊपर को लेके जा रहे हैं तो ये फोर्स, कौन कौन से फोर्स जो अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहे हैं, तो इनिक्विलिब्रियम कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पर, F की काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। देन फोर्स नीडेड टू अप्लाइड अपवर्ड टू जस्ट मूव, बस जस्ट मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम इन दोनों की इक्वल तो लगाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू जस्ट मूव द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, जस्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी हैव टू अप्लाई फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, mg sin थीटा प्लस F इतना फोर्स, क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन में इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा तो जस्ट मूव, राइट। उसके बाद देखिए एफ के को आपको सोल्व करना आना चाहिए। एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू आर, और आर यहाँ बैलेंस है mg cos थीटा से, तो यहाँ पर आर की जगह mg cos थीटा लिखने हैं। तो अब ये फोर्स की वैल्यू चेंज होगा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये पूरा लिखिएगा आप। यहाँ पर बुक वाले ने म्यू के लिखा है, म्यू के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू के मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर वाले को, mg cos थीटा, इतना फोर्स आ गया। आपको क्या निकालना है बच्चे, वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन के लिए आप पहले इसमें mg कॉमन ले लो। सो
सो ये बचा आपके पास साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। अब वर्क डन एफ इंटू एस, तो बस इसमें एस की मल्टीप्लाई हम करते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा इंटू एस। देख लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना लीजिए। अगर एक कंडीशन बना के यहाँ पर एक केस बना लो, अगर एग्जामिनर कहते हैं कि जो प्लेन है वो स्मूथ है और ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शनलेस है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0 होगा उस केस में, बिल्कुल आपने ऑयल डाल दिया फ्रिक्शनलेस कर दिया, तो उस कंडीशन में इंक्लाइन प्लेन पे कितना काम करना पड़ेगा आपको अगर उसको ऊपर को ले जाना है, तो उस केस में इस पूरी वैल्यू को तो 0 कर दें आप। तो उस कंडीशन में जो वर्क करना आएगा आपके पास mg sin थीटा ये होगा। केस बना लें यहाँ पर, if the inclined plane is a frictionless plane we have to use, so we are using, so then the work done is equal to mg sin theta into s, so coefficient of friction will be 0 for a smooth plane, right? इसको नोट कर लीजिए। So now we see the next topic। बच्चों को ध्यान से वो धीरे धीरे इनको बता रहा हूँ, तो आप भी लापरवाही ना करें, और एक पॉइंट अच्छे से सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। जो भी वर्क आपको कराया जा रहा है, जिस दिन आप कभी भी स्कूल में आएंगे नोटबुक लेके आएंगे, मुझे सारा वर्क आपका डेट वाइज चाहिए कि इस डेट में सर आपने ये टॉपिक कराया है, इस डेट में ये टॉपिक कराया है। अगर कोई भी वीडियो आप मिस करते हैं और कोई भी वर्क आप डेट वाइज नहीं करके लाते, मैं अपनी डेट के अकॉर्डिंग मैच करूँगा, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। फिजिक्स की नोटबुक में सारा वर्क डेट वाइज होना चाहिए, डेट लिखें, डे लिखें कि सर इस डेट में आपने ये पढ़ाया था, मैंने नोट किया, इसकी न्यूमेरिकल है, फिर सर आपने इस डेट में ये डिस्कस किया और इसके ये न्यूमेरिकल है। जो डाउट्स हैं उनको पैरेलल में साइड में उसी पेज पर लिख लें कि सर ये हमारे डाउट हैं, जब सर से हम मिलेंगे या जब भी टाइम मिलेगा वो डिस्कस करने हैं। साइड में कॉलम बना के छोड़ दो कि इस दिन ये हमारे डाउट्स रहे, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना वर्क मेंटेन करके रखें। सो वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, डाउन एन inclined plane। Next topic, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आप नीचे को इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स जो एक्टिव होगा यहाँ पर लगेगा टेंजेंशियली यहाँ पर लगाएंगे एफ की, मैं इसको यहाँ पे लिखना थोड़ा जरूरत है, एफ की एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन अप एन इंक्लाइन प्लेन। सो उसके बाद इफ यू वांट टू जस्ट मूव, जस्ट स्टार्ट, सो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी आपके पास, ये कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो पहले इसके लिखते हैं कंपोनेंट वेट एम जी। आर को फिर ऐसे लो, बिल्कुल प्लेन, इसके लिए जो प्लेन होता है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर, ये आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसकी कंपोनेंट आ गई, ठीक है, एम जी कोस थीटा, और इस साइड में कौन सा आएगा, ये देखिए इधर फोर्स को, इसका कंपोनेंट, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, एम जी साइन थीटा, और अप्लाइड फोर्स भी इधर कोई है, और जब भी यहां पर आ जाएगा एस डिस्टेंस कवर करके, तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, इट्स आवर क्वेश्चन। सो सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव, जस्ट स्टार्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जस्ट मूव द बॉडी डाउन इंक्लाइंड प्लेन, सो देन क्या होगा, इन दोनों फोर्स का सम, जस्ट मूव करना स्टार्ट किया,
एफ प्लस एम जी साइन थीटा, दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? कम से कम एफ के इक्वल तो होना चाहिए, जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। तो यहाँ से फोर्स निकालो, कितना फाइनली आपको लगाना पड़ेगा, एफ की माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। एफ के वही सेम जो बताया था पहले, एक बार फिर देख लो, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, म्यू की आर इज द एम जी कोस थीटा, put this value here, so f is equal to mu k mg cos theta minus mg sin theta, ठीक है बेटा, mg कॉमन ले लो, mu k cos थीटा माइनस साइन, इतना फोर्स लगा। अब वर्क कितना करना पड़ेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसे भी केस बना लीजिएगा, इफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0, सो देन वर्क कितना होगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको। Next topic is acceleration of a body. तीन टॉपिक हो गए बेटा आपके, फोर्थ पे आ गया, acceleration of a body, acceleration of a body sliding down an inclined plane, sliding down an inclined plane, inclined plane, एक्सीलरेशन निकालना आपको, मतलब मूव कर रही है, जैसे स्टार्ट वाली कंडीशन नहीं है, मूव कर रही है, एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी गिवन है। मैं इस डायग्राम को बार बार इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपका और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। वेट को हमेशा नीचे में दिखाओ, आर को वैसे इस प्लेन की परपेंडिकुलर, और ये एंगल थीटा दिखाइए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये mg sin theta, sliding down inclined plane, so it is acceleration. So what will be the value of acceleration? So first of all we have to resolve the rectangular component of weight mg cos theta, which is perpendicular to the plane, mg sin theta is parallel to the inclined plane. So first of all, what will condition is balanced, so r is equal to mg cos theta, it is balanced, first condition r को बैलेंस हो जाता है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने आपको सोल्व करना बता ही दिया, म्यू के इंटू आर या फिर म्यू के mg
कोस थीटा कर लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करें, जब ये बॉडी नीचे को आ रही है तो आपको रिजल्टेंट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपके पास वैल्यू है कि सर कम से कम जब ये नीचे स्लाइड करे तो ये कंपोनेंट इससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, तभी तो नीचे को आएगी, एक्सीजन होगा। अगर कम होगा तो नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू मूव दिस बॉडी हियर टू हियर विद एक्सीलरेशन, सो दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन टू F। सो नाउ रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा, द नेट फोर्स फॉर एक्सीलरेशन to produce acceleration in a body, net force is that F is equal to mg sin theta minus Ft। ठीक है, Ft की वैल्यू mg sin theta माइनस ये वाला म्यू की mg cos theta। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी हैव द कांसेप्ट ऑफ F इज इक्वल टू ma और हमें a निकालना है। तो यहां से F इज इक्वल टू ma रखा है, इसमें से m कॉमन ले लो, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल टू ma, m से m गया। So finally we have the answer of acceleration, A is equal to g sin theta minus mu k g cos theta। g भी बाहर ले लो चाहिए तो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म। अगर आपसे कहा गया, देखो कितना बढ़िया है कि यहाँ पर ये इंक्लिनेशन एंगल सपोज 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर 0 दिया हुआ है, सॉरी म्यू के दिया हुआ है 0.5 है। सो बताइए इसमें कितना एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। बस दो वैल्यू चाहिए, तो म्यू के एंगल यहाँ रखिए वैल्यू, थीटा 30, जी 9.8 या 10, म्यू के cos थीटा। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि अगर ये सरफेस स्मूथ हो गया और इसका म्यू के 0 हो गया, म्यू के 0 है, तो उस कंडीशन में याद रखिए एक्सप्रेशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू जी साइन थीटा दिया जाएगा। बस एंगल पता होना चाहिए आपको, कितने एंगल पे इंक्लाइन कर रहे हैं, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो उसको लापरवाही से बिल्कुल ना करें, इज इक्वल टू जी साइन थीटा। उसके बाद अगर बच्चों बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहे हैं, आपको होना इंक्लाइन प्लेन, सो उस कंडीशन में बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। When the body moves up an inclined plane by the applied force, so F is equal to g sin theta plus mu के cos theta। और वहां पे भी अगर mu के 0 है तब भी ये आंसर आएगा। सो इसको अच्छे से आप नोट करिएगा, जो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और बच्चों इसको न्यूमेरिकल करके लाइएगा जितने भी आप कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल की सीरीज में बना दूंगा इसकी वीडियो और आपको भेज दूंगा, बट इस टॉपिक को वो ध्यान से करें, राइट।